सूरजपाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरजपाल सिंह शेखावत जी जो रिटायर्ड कर्नल है। सूरजपाल जी आपका स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी, तो हम चर्चा कर रहे थे आज जो हालात बने हुए हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान को शायद समझ में आ चुका है कि भारत से टक्कर लेना उसके बस की बात नहीं है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग थलग पड़ चुका है। महज 21 मिनट की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने यह बता दिया कि अगली बार सोच समझकर भारत की तरफ अपनी आंखें उठाने की जरूरत करना। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूरजपाल सिंह शेखावत जी, रिटायर्ड कर्नल हैं। सूरजपाल जी, आज जो हालात हैं, पाकिस्तान जो बौखला गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद को अलग थलग भी महसूस कर रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के आवाम भी जो वहां के वजीर आला हैं उनसे खुश नहीं है। यानी कि पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग तो है, ये अंदर ही अंदर टूट भी रहा है। एक बार क्या लग रहा है आपको कि कहीं एक बार फिर से तख्ता पलट ना हो जाए पाकिस्तान में? मेरे को जी देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पे हमेशा जो सिविल गवर्नमेंट है वो आर्मी एंड आईएसआई के हाथ की कठपुतली रहे हैं। जी, अगर यूं कहें कि जो सिविल गवर्नमेंट है उसमें चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, वो आर्मी के गुलाम हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी बिल्कुल भी। और जहां तक तख्ता पलट का सवाल है, हो सकता है, ये तो पाकिस्तान में कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि वहां तो बार बार ये एक छोटी सी बात है आर्मी के लिए और आईएसआई के लिए। और पाकिस्तान को दूसरे तरीके से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान को जीवन दान मिलता रहा है अमेरिका से, बार बार उसको इतनी एड मिलती रही है और इसीलिए उसने टेररिज्म को जिंदा रखा है हमेशा। अमेरिका ने उसको एड इसलिए देता रहा कि क्योंकि उनका उसमें स्वार्थ था। पहले उनको रशिया के खिलाफ एक ब्लॉकेज खड़ा करना था। उसके बाद तालिबान वहां पे किए, उसके बाद दूसरी जो कंट्रीज हैं वहां उसको आतंकवाद फैलाना था। लेकिन अभी चूंकि अमेरिका ने उसको शट अप बोल दिया है, इवन चाइना ऑल्सो हैज टोल्ड कि मैं आपको ऐसे काम अगर करोगे तो आपका साथ हम नहीं देंगे। तो पाकिस्तान एक तरह से, बिल्कुल आपने सही बोला कि बौखला गया है। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान ऐसे मानने वाला देश नहीं है। अगर हम ये सोचें कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, आज हमने ये जो अभी अटैक किए, उन अटैक से पाकिस्तान मान जाएगा, वो बिल्कुल मानने वाला, क्योंकि उसकी अगर उसका हिस्ट्री देखते हैं, उसका अगर ट्रेडिशन देखते हैं तो पाकिस्तान मानने वाला नहीं है इससे। और मानेगा इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी का जो जीवनदान है, वो जीवनदान इसलिए रहता है हमेशा कि वो अपने आप को, अपने देश को, दुनिया को ये बता के रखे कि हमारी आवश्यकता है और हिंदुस्तान से हमें खतरा है, टेररिस्ट से हमें खतरा है। और इसी नाम पे वो एड लेता रहता है अनेकों कंट्रियों से, एक से नहीं अनेकों जगह से उसको एड मिलती है टेररिस्ट के नाम पे। तो वो ऐसे इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं मानेगा। दूसरा यह है कि हमने एक ये शुरुआत की है स्ट्राइक से एंड सेकंड स्ट्राइक से, इस शुरुआत को हमें ऐसे अंजाम तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है कि जहां पे जैसे मोहम्मद के साथ साथ दूसरे जो टेररिस्ट के जहां पे ठिकाने हैं, उन ठिकानों पे चुन चुन के उनको मारा जाए। और दूसरी चीज है, इतनी मुमकिन तो नहीं है, लेकिन दूसरी चीज यह है, वो यह है कि जब तक उनके आर्मी ऑफिसर्स को, आर्मी के लोगों को ये डर नहीं होगा कि हमें भी इससे खतरा हो सकता है, चाहे हो सकता है हम उनका आर्मी हेडक्वार्टर पे कभी कोई कुछ बम्बारमेंट करें, या हो सकता है आईएसआई के हेडक्वार्टर पे बम्बारमेंट करें, तो उनको ये लगेगा कि इंडिया सीरियस है एंड इंडिया मीन्स बिजनेस, तो वो जरूर उसके ऊपर उनको ध्यान देना पड़ेगा। जरूर सूरजपाल जी। राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ है। राजेश्वर जी, जैसा कि सर ने बताया कि पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, धोखा उसकी फितरत में है। और जिस तरह से आज वो अपनी आवाम को धोखा दे रहा है, हमारे पुराने जो फाइटर जो प्लेन हमारा क्रैश हुआ था उसके विजुअल दिखाकर वो खुद अपनी आवाम को धोखा दे रहा है। अनाप शनाप बातें पाकिस्तान की मीडिया में कही जा रही हैं, उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो कैसे इस बात पर भरोसा कर लिया जाए कि अगर ये जो एक सबक दिया है भारत ने, ये काफी है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल सही कहा सिमर साहब ने जी। पाकिस्तान एक शैतान देश है और वहाँ की मिलिट्री अगर कहें मोस्ट करप्ट है, और करप्शन में डूबी हुई वहाँ की मिलिट्री है, वहाँ की जो सैनिक फोर्स है। और आज इसी आतंकवाद के नाम पर वो वहाँ अपना जीवन चला रहा है।
मिलिट्री कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान में अमन चैन कायम हो, और वहां की सरकार में लोकतंत्र नहीं है वहां। तो बिल्कुल पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की पैदाइश ही शैतानी से हुई है। पाकिस्तान एक नाजायज औलाद के रूप में पैदा हुआ, जो अंग्रेजों ने बांट कर गया और अपनी राज करने के लिए हमारे देश के राजनेताओं ने ऐसा किया। तो जो नाजायज औलाद होता है वो कभी शैतानी से बाज ही नहीं आ सकता है, इसलिए पाकिस्तान कभी बाज नहीं आ सकता है। तो हम समझते हैं कि जिस ओर आज भारत आगे बढ़ा है, निश्चित तौर पर ये भय हो और उनके सैनिकों को आज बिल्कुल नस्ताबूद करने की आवश्यकता है। वो समझे कि भारत अब अनुकूल जवाब देने के लिए तैयार हो गया, जो समझ चुके हैं पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान की बातों से भरोसा करके छोड़ना उचित कहीं से नहीं जी। हम समझते हैं कि आपकी सरकार, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दुनिया की जो आश्वस्त किया है, और जो हमारे वीर सैनिक अपने पराक्रम, जो संयम में थे, अपने पराक्रम को जो दिखाने का काम किया है, यह उससे पाकिस्तान निश्चित सबक सीखेगा और पाकिस्तान को अपने औकात से आना ही होगा। जरूर जरूर। इस वक्त हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता है। कृष्णमूर्ति जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ, धन्यवाद जी। जी कृष्णमूर्ति जी, पाकिस्तान की जो आज हालत है, जो अलग थलग पड़ गया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की राजनीतिक एकता भी है। सभी पार्टियां इस वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए, सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यह भी दिख गया है कि भारत को राजनीतिक तौर पर नहीं तोड़ा जा सकता है। और जिस तरह से पाकिस्तान की संसद में सेम सेम के नारे लगते हैं, जो एकता वहां इस वक्त होनी चाहिए थी, वो वहां दिखाई न देकर हिंदुस्तान में पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया था, सलाम भी किया था सेना के जज्बे को। क्या लगता है आपको कि जो आज एकता है, जो राजनीतिक पार्टियों की एकता जो दिख रही है, वो आगे भी ऐसे ही लगातार चलती रहेगी? किसी भी कूटनीतिक असर भारत में नहीं कर पाएगी? पाकिस्तान की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी? देखिए, 1971 में प्रधानमंत्री उस समय की श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे जी। उस समय विपक्ष के नेता थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्होंने उनको दुर्गा का रूप बताया था जी। तो उन्होंने, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी ने अगर उस समय दिलेरी का परिचय दिया है, तो आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी दिलेरी दिखानी चाहिए। और पूरा देश उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। श्री राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं, हमारे अंदर देशभक्ति हमारे एक एक खून के कतरे में है, क्योंकि देश की आजादी की सबसे ज्यादा लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। तो इस देश को इकट्ठा करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रधानमंत्री के साथ है, और इस जंग में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जरूर। राजनीतिक विश्लेषक भी हैं अनिल शेखावत जी। अनिल जी, जिस तरह से आपने बताया कि वहां की जो वजीर आला है, वहां की जो सरकार है पाकिस्तान की, वो पूरी तरह से फौज के हाथ में रहती है, एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। तो आतंकवादियों का भी वहां मेलजोल है। फौज अगर खुद से टक्कर नहीं ले पा रही है हिंदुस्तान से, तो क्या लग रहा है आगे चलकर भी वो फिर आतंकवाद का सहारा लेगी? जी अनिल जी। शायद संपर्क टूट गया है अनिल जी से मेरा। जी सूरजपाल सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। पूरी दुनिया में भले ही वो इस वक्त अलग थलग हो, उसकी थूथू हो रही हो, उससे हर कोई कह रहा हो कि आतंकवाद को छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आएगा, आगे फिर आतंकवाद का सहारा लेगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि आतंकवाद का सहारा लेगा नहीं, बल्कि आतंकवाद का सहारा उसने इतना गहराई से ले रखा है पहले से ही, कई सालों से ही, कि वो आतंकवाद से आज अगर खुद चाहे भी निकलना, वो अपने आप निकल नहीं सकता, उसको आतंकवाद से निकालना पड़ेगा। और आतंकवाद से निकालने के लिए मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान इसमें एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। उनके आतंकवादी ठिकाने जितने भी हैं, पाकिस्तान चाहे या ना चाहे, हमें उनको किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उनको बर्बाद करना चाहिए। और यही एक तरीका है कि आतंकवादियों के ठिकानों को डिस्ट्रॉय करके, उनको बर्बाद करके हम पाकिस्तान को इससे उभारें। पाकिस्तान के नेताओं को, पाकिस्तान की जनता को ये बात खूबहू समझनी चाहिए
कि हम इस दलदल में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं, अगर इससे बाहर नहीं निकले तो उस दलदल में डूब जाएंगे और उनको बाहर निकालने के लिए हम बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस वक्त जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी भी नियति बहुत नेक है इस मामले में। इसी जो बहुत अरसे से काम नहीं हुआ था वो काम उन्होंने करके दिखाया। मिसेस गांधी बिल्कुल दुर्गा का रूप थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। 93,000 सोल्जर्स उन्होंने कैप्चर किए थे और एक दुनिया को दिखा दिया था पाकिस्तान को के टुकड़े करके। लेकिन उसके बाद में हम सो गए, उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट्स आई वो गवर्नमेंट वो एक्शन कहीं ना कहीं नहीं कर पाई। हम हमेशा एक ऐसे डरपोक की तरह से हम बिहेव करते रहे, कभी अमेरिका से डरे तो कभी हम दूसरे चाइना से डरे, तो वो डर हमारे अंदर अभी दिखाई नहीं देता है। चाहे वो डोकलाम की बात हो और चाहे वो पुलवामा की बात हो, चाहे स्ट्राइक्स की बात हो, तो मैं समझता हूं कि हम अभी इस वक्त हमें ऐसा ये करना चाहिए कि उनके ठिकाने जितने भी हैं आतंकवादियों के उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। जी कर्नल साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आतंकवाद से अब पाकिस्तान को जबरन निकालना होगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे, उसके यहाँ जितने भी आतंकी कैंप हैं उन्हें नेस्तनाबूद करना होगा। तो आतंकवाद किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है, भारत तो इसको झेलता आया ही है, बल्कि पूरी दुनिया में और भी ऐसे कई देश रहे हैं जो आतंकवाद को झेलते आए हैं, आतंकवाद से लड़ते आए हैं और आतंकवाद उनके लिए नासूर बन गया है। अमेरिका भी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्यों ना आज विश्व पटल पर हिंदुस्तान की अगुवाई में सभी देशों को एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। भले ही आतंकवाद से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना पड़े, हिंदुस्तान इसके लिए मैं समझता हूं हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जगह पर हर देश में जाकर एक ही बात कही है कि आतंकवाद से हम सभी को एक साथ लड़ना पड़ेगा। आतंकवाद वो नासूर बन गया है जिसको निकालना बेहद अहम हो गया है। तो इसकी अगुवाई सबसे ज्यादा भारत ही करता आया है और अभी भी वक्त है शायद भारत की अगुवाई में इससे लड़ना चाहिए। इसमें क्या है कि हिंदुस्तान में आतंकवाद या अमेरिका में आतंकवाद या ब्रिटेन वगैरह में आतंकवाद, उसमें और पाकिस्तान के आतंकवाद में दिन और रात का फर्क है। वो फर्क ये है कि पाकिस्तान के मुंह खून लग गया है, उनको आतंकवाद से बहुत फायदा हुआ है और आतंकवाद से ही वो कमा के खा रहे हैं, इसलिए वो अपने आप नहीं चाहेंगे, अपने आप इससे दलदल से निकलना नहीं चाहेंगे। और स्पेशली उनकी जो आर्मी है, ISI है, वो इस दलदल से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उनकी तो रोटियां सिक रही हैं। जितने पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनके बच्चे सब फॉरेन में पढ़ रहे हैं, यूरोप में पढ़ रहे हैं, अच्छे कंट्रीज में, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। इस वक्त रोकना चाह रहा हूं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मथुरा से बड़ी खबर कि एक और लाल हमारे देश का शहीद हो गया है। मथुरा के हाईवे क्षेत्र बालाजीपुरम के रहने वाले थे शहीद पंकज। 2012 में एयरफोर्स 1 विंग में उनकी नियुक्ति हुई थी। बड़गांव में विमान क्रैश होते समय पंकज शहीद हो गए हैं। विमान में 6 लोग सवार थे। इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर, शहीद के घर शोक है। इस वक्त परिजन शोक में डूबे हुए हैं। शहीद के पिता ने घटना की ये जानकारी दी है। मथुरा का एक लाल और शहीद हो गया है। मथुरा के हाईवे क्षेत्र के बालाजीपुरम के रहने वाले थे शहीद पंकज। 2012 में 1 विंग में एयरफोर्स में उनकी नियुक्ति हुई थी। बड़गांव में विमान क्रैश होते समय पंकज शहीद हो गए हैं। उस विमान में 6 लोग शामिल थे। शहीद के घर इस वक्त शोक का माहौल है, परिजन शोक में डूबे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त मथुरा से आ रही है। मथुरा के जवान पंकज शहीद हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं पंकज की, और ये वो तस्वीरें हैं जो विमान क्रैश हुआ था, जो चॉपर क्रैश हुआ था उसमें पंकज शामिल थे। इस चॉपर में जो आज चॉपर क्रैश हुआ है और जिसमें पंकज शामिल थे, 6 लोग शामिल थे, इसमें पंकज भी थे। आपको सुनाते हैं उनके पिताजी का क्या कुछ कहना है। मेरे को मैं रिटायर्ड सुधार नौबत सिंह बालाजीपुरम में रहता हूँ। मेरा गांव झेलिया नौली के पास बारीबाग जिले गांव है। मेरा बेटा 7 साल पहले एयरफोर्स में श्रीनगर बंदी में पोस्टेड था। वहाँ से खबर आई है कि विंग कमांडर ने फ़ोन किया है कि वो उसमें जहाज में थे MI-23 में, और पंकज
इसमें भी शामिल 6 जवान इसमें शहीद हुए। बेटे की शहादत के बारे में बता रहे थे शहीद पंकज के पिता। वडगांव में जो चॉपर क्रैश हुआ था उसमें 6 लोग उस चॉपर में बैठे थे, जिसमें मथुरा का लाल पंकज भी था, जो इस चॉपर हादसे में शहीद हो गए हैं। वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पर। जी सूरजपाल जी, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान इसी से कमा कर खा रहा है, अब पाकिस्तान ऐसे बाज नहीं आने वाला है, वो नहीं मानेगा, वो आतंक से नहीं निकलना चाहेगा। लेकिन मैंने एक बात पहले भी कही थी, अब फिर कह रहा हूं कि बच्चे को अपने पापा को ही बताना पड़ता है कि मुझे फला शख्स परेशान कर रहा है, ये क्या है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और गलत आदतों में, गलत सोबतों में अगर वो पड़ जाता है, तो माँ बाप को कड़ा एक्शन लेना पड़ता है, उस पर माँ बाप को ही बच्चे पर ध्यान देना पड़ता है, और प्यार से नहीं तो थोड़ी कड़ाई से उसको उस गलत संगत से निकालना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी शायद पाकिस्तान को इसी तरह से निकालना पड़ेगा आतंकवाद के जो जिसमें वो जकड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस वक्त हमारे पास वो विल पावर है, वो इच्छा शक्ति है कि हम ये काम कर सकते हैं, और माहौल भी है। इस वक्त जैसे जो मेजर पावर्स हैं वर्ल्ड के, वो भी हमारे साथ में हैं। मेजर कंट्रीज जो इस हमारे साथ हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का इंजन है जी। और ये इंजन को जब तक हम इसको तहस नहस नहीं करेंगे टेररिज्म के लिए, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और आपने कहा जो कि पाकिस्तान हमारे से ही निकला है, पाकिस्तान का नींव भी तो बहुत ही गलत तरीके से लगा हुआ है। वो नींव जैसे कि सबको विदित है कि वहां पे 3 स्टेट हैं, बलोचिस्तान, सिंध और पख्तूनिस्तान, चौथा है पंजाब। लेकिन ये 3 स्टेट जो पहले मैंने बोले, वो तीनों स्टेट आज भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, पाकिस्तान के आर्मी से, उनसे बिल्कुल खुश नहीं है और उनके साथ नहीं रहना चाहते। जब वहां पे वोट पड़ते हैं तो भी जबरन वोट गिराए जाते हैं, आर्मी की देखरेख में वोट होते हैं, और जिसको चाहे कठपुतली सरकार वो बैठा देते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि उसकी आवाम भी उसके साथ में नहीं है। उसकी आवाम भी बोलती है, खुलेआम वो नहीं बोल सकते क्योंकि उनको अपने जिंदगी का, मौत का खतरा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को इस चीज का भी फायदा उठाना चाहिए कि हम उनकी जनता से रूबरू होके और उनको भी बताएं कि हालांकि हम बता भी रहे हैं, और इस वक्त जितने उनके आतंकवाद के ठिकाने हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर चाहती है उनको भी इंडिया से मिलना चाहिए और इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो मुमकिन 99% मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान आर्मी ऐसा करने देगी। जी जरूर, बिल्कुल। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, पाकिस्तान शायद ये समझ चुका है कि भारत से वो टक्कर इस तरह से तो नहीं ले पाएगा, लेकिन आतंकवाद का वो सहारा जरूर लेगा। और आतंकवाद का मैं समझता हूं कुछ दिनों के लिए वो रोक जरूर लगा दे, क्योंकि विश्व स्तर पर वो दिखाने के लिए, वो दिखावा करने के लिए कि मैं आतंकवाद को बिल्कुल नहीं चाहते हैं हम और पाकिस्तानी लोग। लेकिन बाद में फिर वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, उसी से खाएगा, उसी से कमाएगा, और दूसरे देशों से वो जो पैसा लेता रहा है उसका इस्तेमाल भी आतंकवाद और हथियार के लिए ही करता रहा है। देखिए, पाकिस्तान की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है जी। अगर लीडरशिप सही अच्छे ढंग से करे तो कम से कम कैजुअलिटी में वो पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर सकती है। और जो ये आतंकवाद है ये जड़ से खत्म हो सकता है। और ये आतंकवाद अकेले भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। और भारत ने जो इनिशिएट लिया है, सारी दुनिया इस बात की प्रशंसा कर रही है, सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है जी। और हमारी फौजें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं जी जी। हमारी फौजों को एक मौका मिला है देश की सेवा करने का, और इसमें हमारे जर्नलों को, हमारे सेना के प्रमुखों को कम से कम कैजुअलिटी में और बड़ा से बड़ा काम करना चाहिए। और हम लोग देश के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सब कुछ करने के लिए तैयार है। देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पार्टी को कंधे से कंधा मिला के चलेगी।
जी, लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, युद्ध जैसा कि कहा जाता है किसी भी बात का हल नहीं होता है। युद्ध को जितना बढ़ाया जाए बढ़ सकता है, जितना खींचा जाए कम किया जाए उतना कम हो सकता है। बातचीत से भी हल निकल सकता है। मनमोहन सरकार में भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, अटल बिहारी सरकार में भी बातचीत करने की कोशिश की गई, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बातचीत करने की कोशिश की, बल्कि वहां पहुंचकर उनसे दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। लेकिन उनके वापस आते ही उरी मिल गया, पठानकोट मिल गया, अटल बिहारी के जाते ही कारगिल मिल गया, कंधार मिल गया। तो पाकिस्तान तो बातचीत की भाषा समझ ही नहीं रहा है। अब जब सरकार आपकी भी रही, सरकार अभी भी है, देश से आगे किसी की कुछ नहीं होता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे माहौल में बातचीत करना उचित रहेगा पाकिस्तान से? देखिए, बड़ी से बड़ी लड़ाई हुई है, 71 की लड़ाई हुई और हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी जी, और आज पाकिस्तान उसको भूल नहीं पा रहा है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे श्रीमती इंदिरा गांधी ने जी। उसके बाद भी बातचीत से हल हुआ। वो 1 लाख फौजी उनके पकड़े गए थे, छोड़ने पड़े जी। तो अल्टीमेटली तो बातचीत से समझौते होने हैं जो कुछ होने हैं जी। लेकिन पाकिस्तान को यह दिखा देना चाहिए कि हम शांति जरूर चाहते हैं। हमें याद है, मुझे जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, हमें एक प्रस्ताव आया था, इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वार। अगर आप शांति चाहते हैं तो लड़ाई के लिए तैयार रहें। तो जब तक पाकिस्तान को यह नहीं पता लगेगा कि हम बहुत शक्तिशाली हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं, और जब तक ये उग्रवाद जो उन्होंने किया है, इस उग्रवाद को समाप्त हम कर सकते हैं जी जी, तो हमें करना चाहिए, लेकिन बातचीत से भी इसका समाधान निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। राजेश्वर राज्य, आज वित्त मंत्री ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ। इस बयान को आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं? राजेश्वर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क शायद टूट गया है। जी सूरजपाल जी, जो सवाल वही कि वित्त मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे पहले ओसामा बिन लादेन को मारा गया था, अमेरिका ने जो स्ट्राइक किया था, उसके बाद जब अमेरिका कर सकता है वहां से बैठकर, तो पड़ोसी देश भारत क्यों नहीं मुल्क कर सकता है? शायद ये उनका मतलब रहा होगा। बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि 1971 में हमने जो बिफिटिंग विक्ट्री दी जी, 93,000 के सोल्जर जो कैप्चर किए, बांग्लादेश अलग करवाया, वो माहौल बिल्कुल अलग था। और उसके लिए भी आर्मी में जनरल मानेकशॉ ने माने नहीं थे, क्योंकि अप्रैल के अंदर 1971 अप्रैल में ही मिसेस गांधी चाहते थे, मार्च के अंदर बुलाया, एंड मिसेस गांधी का ऑर्डर था कि 1 महीने बाद अपनी लड़ाई शुरू हो जानी चाहिए। तो ब्लंटली उस टाइम के जो जनरल थे सैम मानेकशॉ, उन्होंने बोला कि नो इट कांट बी, अगर आप मेरे को जनरल के पद पे रखते हैं तो ये लड़ाई नहीं हो सकती 1 महीने बाद में। तो मिस गांधी उन पे नाराज भी हुए, जगजीवन राम जी थे वो भी नाराज हुए। जगजीवन राम जी ने तो बोला यहाँ तक सैम मान जाओ ना, सो लाइक, बट ही सेड कि नो, ये मानने की बात नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। So that was the army, that was Sam Manekshaw who took the proper steps, prepared the army with the blessings, with the support of Mrs. Gandhi, and that is how that took place. And now it is not a अभी ये कोई खेल नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि हम ये बोल दें कि आप 1 दिन में जाओ, 2 दिन में जाओ या 1 हफ्ते में जाओ और सब कुछ ठीक कर दो। इसके लिए टाइम तो चाहिएगा, समय चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और प्लान बनाना चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी चूंकि ओपिनियन हमारे पक्ष में है, वर्ल्ड ओपिनियन हमारे पक्ष में है, हालात हमारे पक्ष में है, मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी इस गवर्नमेंट को मिली हुई है, तो ये एक ऐसा अवसर है कि हम ऐसा इनिशिएट ले सकते हैं और उनके आतंकवादी ठिकाने जितने भी उसको तहस नहस कर सकते हैं, या उस गवर्नमेंट को हम मजबूर करें। गवर्नमेंट को मीन्स पाकिस्तान आर्मी को। और पाकिस्तान आर्मी जब तक मजबूत नहीं होगी, जब तक मजबूर नहीं होगी, जब तक वो एंड आईएसआई जब तक मजबूर नहीं होंगे, जब तक उनको अपना नुकसान दिखाई नहीं देगा। जी बिल्कुल, और उनको अपना नुकसान दिखाई देने के लिए भी हमें एक्शंस कुछ करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल साहब, बार बार पाकिस्तान एटमी हमले की धमकी देता है, वहां से खबरें आती हैं कि हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या ये इतना आसान है? देखिए, ये बिल्कुल आसान नहीं है।
पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छी तरह साफ साफ दिखाई देता है कि अगर उसने हमारे ऊपर एक भी अटैक किया तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से ही मिट जाएगा। उसके लिए हम तैयार हैं। चीन भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा इस मामले में, क्योंकि चीन को भी पता है अगर चीन पूरे हिंदुस्तान को लेता है तो 70% चाइना हम भी ले सकते हैं, 70% चाइना को हम भी बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए चीन भी कभी नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वार हो या ऐसा कोई वॉर हो। दूसरे कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे, इस वक्त न्यूक्लियर वार कोई नहीं चाहता है। लेकिन इसमें सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान दबा हुआ, पाकिस्तान आर्मी दबी हुई करे तो क्या करे। उनका न चाहते हुए भी कोई एक्शन अगर ऐसा हो गया तो उस एक्शन का खामियाजा पाकिस्तान को ज्यादा भुगतना पड़ेगा, इंडिया को भी उसमें नुकसान हो सकता है। उसके लिए हमें पहले तैयार रहना चाहिए, तैयार इन द सेंस कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी इंफॉर्मेशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि अगर वो ऐसा प्लान करें, उनको उस प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उनका जो भी वहां के जो कारखाने हैं, वहां का जो जहां पे उनका जखेरा है न्यूक्लियर वेपन्स का, उसको ही हम खत्म कर दें। उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। जी जरूर जरूर कर्नल साहब। तो बता दें कि पाकिस्तान जो सोचता है वो इतना आसान नहीं है, बार बार जो एटमी धमकी देता है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका खामियाजा खुद पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। और भारत को वो बिल्कुल भी कमजोर ना समझे, क्योंकि 21 मिनट में भारत ने पाकिस्तान को हिला दिया है। ये तो एक छोटी सी झांकी थी पाकिस्तान के लिए, जो 21 मिनट में एयर स्ट्राइक हुआ उससे वो दहल गया है, पूरा पाकिस्तान हिल चुका है। तो पाकिस्तान को ये समझ लेना होगा कि हिंदुस्तान से लड़ना या हिंदुस्तान से जो वो आतंकवाद फैलाना चाहता है, बार बार जो अपनी नजरें हिंदुस्तान की तरफ उठाता है, वो इतना आसान नहीं है। और क्योंकि अब ये वो भारत नहीं है जो उसको चुपचाप सह लेगा, अपनी सहनशीलता दिखाता रहेगा। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।